377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। आइटम नंबर 18 एंड 19 जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल विधेयक संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधक विधेयक 2023। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि कल मैंने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड इन 5 मिनट्स बिल पे मैंने अभी शुरू ही किया था कल, तो मुझे आज के लिए कहा था और आज आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मानवर, ये दोनों जो संशोधन विधेयक है, जैसा मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था, ये विधेयक अधिकारों का विधेयक है, ये विधेयक लोगों को सहभागिता करने का विधेयक है, ये विधेयक जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के भारत सरकार की योजनाओं के गुड गवर्नेंस में, सरकार के प्रशासन में, सरकार के शासन में हिस्सेदारी का विधेयक है। स्वाभाविक है, जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा, जिसके नाते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, आज उनकी उस शहादत का यकीनन जो आज उनका सपना है वो पूरा हो रहा है कि वो तमाम आदिवासियों को, जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला था, एसटी का कोई आरक्षण नहीं था, पहली बार केंद्र की सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल से, हमारे गृह मंत्री जी ने 9% जम्मू कश्मीर के आदिवासियों को आरक्षण देने का काम करेंगे। तो एसटी का आरक्षण पहली बार हो रहा है। एससी में भी 6% था, उसको हमने 7% किया। तो आज उस गवर्नेंस की बात हो रही है। हमारे सुप्रिया हमारी बहन मौजूद है, लेकिन हमारे एनसीपी के लोग नहीं हैं। कल जिस तरीके से कह रहे थे कि हमारे एक गवर्नर साहब चले गए हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये स्कीम्स क्यों आ रही है, आप यकीन करिए कि आज गवर्नर साहब के जाने के बाद जो एक उन्होंने गवर्नेंस का प्रक्रिया शुरू की है, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, तो उन्होंने जिलों में भी प्रशासन के योजनाओं का इम्पैक्ट हो, क्रियान्वयन हो, वास्तविकता के धरातल पे डिलीवरी हो, इसके लिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्यक्रम शुरू किया। और ये जानकर के आश्चर्य होगा और पूरे सदन के लिए संतोष का विषय होगा कि जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का काम शुरू किया, आज उसको नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, भारत सरकार ने पूरे देश के 35 राज्यों को इस इंडेक्स का आधार मान करके इस गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट के लागू करने का काम जम्मू कश्मीर के मॉडल का किया है। तो स्वाभाविक है कि आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक गवर्नेंस हो रहा है, जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं कि चुनी हुई सरकारें थी, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता था, जिस जुलूस के प्रति बहुत अकीदा था, हमारे एक समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा उनका एक विश्वास था, और जिसको कहते थे जुली जनाह जुलूस, हमारे मसूदी साहब भी नहीं हैं, लेकिन वो जुली जनाह जुलूस बरसों से बंद पड़ा था। लोगों की अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती थी, रिचुअल होते थे, उसको भी करने में वो नहीं हो पाता था कि साहब सिक्योरिटी रीजन है, हालात सामान्य नहीं जम्मू कश्मीर के, और उस नाते जो वो मुहर्रम का जुली जनाह जुलूस निकलता था, वो निकलना बंद हो गया था। लोग अपने घरों में बैठ करके अपनी तकदीर की आंसू बहाते थे कि हम अपने रिलीजन रिचुअल को नहीं पूरा कर सकते। वो मनोज सिन्हा जी जाने के बाद पहली बार वो फिर से मुहर्रम का जुलूस निकला, जुली जनाह जुलूस निकला है, और सालों बाद जब निकला तो इसका सभी ने स्वागत किया। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब भी उसमें शामिल हुए, और हमारे आली जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बेटे ने भी मनोज सिन्हा जी का स्वागत किया कि एक बहुत बड़ा कदम है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से गए। जहां नए कश्मीर की बात हो रही, आज
अब नए कश्मीर में बस फर्क क्या आ गया है कि अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, अगर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है तो उमर अब्दुल्ला साहब हो गए, मुफ्ती साहब नहीं है तो महबूबा मुफ्ती साहब हो गए। आज भाजपा इंडिया की सरकार आने के बाद उसने इस राज्याभिषेक की प्रणाली को बंद किया है कि अब ये राज्याभिषेक डायनेस्टी नहीं चलेगी कि एक के बाद एक। अब ये हुआ है कि निश्चित तौर से जो जनता का विश्वास चुन करके आएंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लोकल बॉडीज में गांव के प्रधान, सरपंच, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, वो उस जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया। और कल आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि 60-70 सालों के बाद जिस तरीके से लोकल बॉडीज का वहां चुनाव हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में जो एक स्थानीय सरकारें बनी हैं, गांव का विकास का फैसला गांव की चौपाल में बैठ करके, बीडीसी की बैठक में बैठ के, ब्लॉक का, जिले का, उस तरीके का फैसला हुआ है। कल बात उठाई गई कि साहब वहां सेफरन था जिसका बहुत नाम था, आज न कोई सेफरन का ध्यान दे रहा है, न वहां के एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, एक टूरिज्म की बात कही जा रही है। मैं कह रहा हूं सेफरन की भी बात कर लीजिए। ये रिकॉर्ड है कि आज हमारी सरकार में, मैं कहना चाहता हूं किस तरीके से एग्रीकल्चर पे, किसानों पे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे, वहां के एक रिवोल्यूशन लाने की बात हो रही है। और जो एक प्रयास हुआ, जनाब शौकत राय साहब ने ही कहा था कि कुछ नहीं, आज वो जो वहां का सेफरन है, केसर है, पिछले 10 सालों में जितना पैदावार नहीं हुई थी, इस बार पिछले 10 इयर्स दिस इज द हाईएस्ट क्रॉप ऑफ सेफरन। तो आज 10 सालों में इस साल सेफरन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और मैं यहाँ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुलवामा कहा जाता था कि पुलवामा आतंकवाद का गढ़ है, आज वो पुलवामा पूरी दुनिया में केसर की बागान के रूप में बदल गया है। यह हमारे कहीं न कहीं इस केंद्र की सरकार की उन नीतियों की देन है कि जिस तरह से वहां गुड गवर्नेंस हो रहा है। और आज उसमें सरकार ने अभी रिसेंटली किश्तवाड़ में सेफरन को जीआई टैग भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब जीआई टैग के बाद ये सेफरन केवल अपने प्रदेश में, देश में नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट में, पूरी दुनिया की बाजारों में ये सेफरन बिकेगा। और सेफरन की कीमत बता दें, केसर को अब सोना से भी ज्यादा उसको लाल सोना कहा जा रहा है। केसर का दाम चांदी से बहुत ज्यादा है। आज केसर जो किसान वहां उत्पादन कर रहे हैं, 1 किलो सेफरन 3,25,000 रुपए में बिक रहा है। तो आज निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर का किसान, जो मैंने कल कहा था कि आज उनकी इकोनॉमी देश के 5वें नंबर पे हुई। इरिगेशन की बात हुई कि साहब इरिगेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है। आज वहां के किसानों के इरिगेशन के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए जिस तरीके से झेलम, उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, उसके लिए 1,620 करोड़ आज उस झेलम की एक कंप्रहेंसिव मैनेजमेंट के लिए किया गया है। जिस तरीके से रिवर रावी का था, पिछले 19 सालों से रुका पड़ा हुआ था, उसका पंजाब के साथ समझौता होना था, उसका रिवर रावी का जो पानी का हिस्सा था जम्मू कश्मीर को मिल नहीं रहा था, जो एक शाहपुर डैम प्रोजेक्ट कहलाता था। आज इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने पंजाब की सरकार से समझौता करके शाहपुर डैम के प्रोजेक्ट से उस पे जम्मू कश्मीर के हितों के लिए 1150 क्यूसेक वाटर लेने का काम किया है। ये निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप में एक है। तभी बैराज प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूं कि आज वो प्रोजेक्ट जम्मू के टूरिज्म के लिए, जिस तरीके से जम्मू में आज एक आर्टिफिशियल लेक बना करके, और जो 8 साल से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उस प्रोजेक्ट को आज जारी किया, जिससे जम्मू का भी डेवलपमेंट बढ़े। पावर कट की बात हुई। आप देखिए कि पहले जैसा मैंने कल, जब मैं आखिरी बात कह रहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में शाम होते ही एक कोई जुलूस हुआ, धरना हुआ, फटाफट सारे शटर गिरने लगते थे, दुकानें बंद हो जाती थी। महीनों महीने श्रीनगर की दुकानें नहीं खुलती थी, कहीं कोई पावर की डिमांड नहीं थी, लोग घरों में कैद रहते थे। और आज पीक डिमांड जो 2019 में थी, उसके मुकाबले 18% और बढ़ गई। पावर सप्लाई जो है
वो 19% इंक्रीज हुई है। 2019 में जहां 1700 मिलियन यूनिट की खपत थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर में वो 20,400 मिलियन यूनिट की खपत हो रही है। और मैं चचा है नहीं, मैं चचा फारूक से पूछता कि आप कह रहे हैं या लोग कह रहे थे, हमारी सुप्रिया भी चली गई, कि साहब वहां तो लोड शेडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं जब सरकारें चुनी हुई थी तो उन चुनी हुई सरकारों में 10-10 साल तक कोई पीपीए नहीं हुआ। जब पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई नया पावर स्टेशन नहीं आएगा, तो निश्चित तौर से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। और आज उसी का परिणाम था कि जब आज हालात सामान्य हुए तो आज जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में हर साल जिस तरीके से लगातार बिजली की डिमांड एवरेज 8% बढ़ रहा है, तो उसको लेने के लिए हमने ट्रांसमिशन में एक पैसा पिछले 20 वर्षों में नहीं खर्च किया। 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में खर्च किया। और समाप्त कीजिए। मैं जल्दी 2-1 मिनट करता हूं। उसमें आज 2500 मेगावाट के नए पीपीए हुए। आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पता है कि 5,000 आज हमने करोड़ खर्च किया। और जिस तरीके से किश्तवाड़, अभी एक बार किसी सवाल के जवाब में भी आ चुका है कि किश्तवाड़ इज नाउ बीइंग ए डेवलप्ड एज ए नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, नॉर्थ इंडिया का पावर हब होगा, जिसमें 6,000 मेगावाट अकेले जम्मू कश्मीर के उस किश्तवाड़ में पैदा होगा, जो हमारे सवालिया कोट में है, डुली होस्ती में है, उरी में है, किरथी में है, रैटेल में है। ये 4,134 मेगावाट के पावर आने वाले 1-2 मिनट में बात खत्म। 1-2 दिनों आने वाले में केवल जम्मू कश्मीर अपनी बिजली की डिमांड नहीं पूरी करेगा, देश के उस नेशनल ग्रिड पे सप्लाई करने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं, क्या आजादी के बाद ये उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही कि जहां हम उस बनिहाल में 24-24 घंटे अगर हम जम्मू से जाते थे तो श्रीनगर के लिए जाम हो जाता था, खड़े हो जाते थे। रेल मंत्री जी बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि आज वो दुनिया के सामने जो देश का एक सपना था, वो जम्मू कश्मीर में भी 2024 तक रेल से लोग जाने लगेंगे, जहां 24-24 घंटे बनिहाल में लोग फंसे रहते थे। और इसके लिए जिस तरीके से रेल की कनेक्टिविटी श्रीनगर तक बढ़ाई जा रही, हर गांव को जम्मू कश्मीर के सड़क से जोड़ने का काम हो रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने बस 1 मिनट और लूंगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,080 करोड़ रुपया, ऑलरेडी 8,000 किलोमीटर इस दौरान बनाया गया। आज मैं गया था श्रीनगर पिछले दिनों, हमारे लद्दाख के साथी कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि साहब हमें चुनाव नहीं चाहिए, यही चाहिए। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं जिस गाड़ी पे बैठा, मैं टैक्सी पे बैठा, फिर किसी दुकान पे गया, मैं उनसे बात किया। हमने कहा कि भाई चुनाव नहीं हो रहा, क्या होगा? उन्होंने कहा साहब बहुत बेहतर। हमने क्या बेहतर? कहा साहब बहुत रौनक। हमने कहा रौनक का क्या मतलब? कहा साहब शाम के बाद श्रीनगर अंधेरे में हो जाता था, आज 10-10 बजे रात तक दुकानें खुली रहती, बिक्री है, हमको टूरिस्ट आ रहा है, हमको पर्यटन। बस मैं अपनी बात, 59% टूरिज्म बढ़ा है। आज वहां पे बुकिंग होती है। जी 2 बार एक्सटेंशन हो चुका है 1-1 मिनट का। यूथ की बात करके खत्म करूंगा कि आज यूथ के लिए वहां पे मुमकिन और तेजस्विनी 2 स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 18,000 और 13,900 आज वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन हो रहा है। तो इंडस्ट्री के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई, फ्लैग स्कीम रिसीव एप्लीकेशन, जिसमें 54,000 करोड़ की आई है। लोग कह रहे थे कहाँ आ रहा, अटके हुए प्रोजेक्ट 1984 करोड़ का निकाला है। तो आज वो केवल जहां पे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आज वहां इंडस्ट्री लग रही है। हाउस बोट की पॉलिसी आई है, वर्ल्ड क्लास की पहली बार शिकारों को सरकार पैसा दे रही है। जी बोले आप। Thank you, Chairman, for giving this opportunity.